सादर जय सिया राम। पहले आप इस तस्वीर को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़की फोटो और भगवान श्री रामचंद्र, हमारे आराध्य, आपके देवता, हमारे देवता, जगत के देवता, उनकी तस्वीर को छोटा दिखाया गया है। इससे पहले भी कर्नाटक बीजेपी ने ऐसी ही पोस्ट की थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो बड़ी थी और भगवान राम को उंगली पकड़ा के चला रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी राम पर राजनीति कर रही है। आप बोर्ड को पूरे अंत तक देखिए और तब तक देखिए जब तक आपके दिल को तसल्ली ना हो जाती हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा राम का अपमान करते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की दुकान सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पर चलती है। राम का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राम का अपमान कब तक भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी। आपके भी घर में राम होंगे, हमारे भी घर में राम है। और हर घर में, देश में 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और सबके घर में राम है। लेकिन अपनी फोटो इतनी बड़ी और राम की फोटो इतनी बड़ी आपने नहीं देखा होगा साहब। अगर आपके घर में ऐसी फोटो है तो हमको जरूर बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञापन के चक्कर में इतने निकम्मे हो गए कि राजनीति इतने स्तर तक गिरा दी। राम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी इतनी घृणित मानसिकता पे आ जाएगी, ये हमने सोचा नहीं था। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर उस स्थान से 3 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है। क्या यह बात सही है? आप लोग सोचिएगा जरूर। भारतीय जनता पार्टी और मीडिया का लोग आपको साहब ये सब बातें कभी नहीं बताएगा। जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो आपको कभी नहीं बताएगा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और बयान है कि मोदी और योगी अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे, मतलब उनके जाने पर रोक लगा दी गई है। अब आप बताइए कि मोदी जी श्रेय ले रहे थे, ओढ़ रहे थे। राम राज्य की बात जिस सरकार ने की थी, उस सरकार के लोगों ने जब कह दिया कि हम नहीं आएंगे, तब बीजेपी वालों ने अपनी दुकान चमका दी और मीडिया वालों को बोल दिया कि आप 24 घंटा गरियाने का काम कीजिए। राम मंदिर का ताला खुलवाने का काम किसने किया, ये मीडिया का लोग नहीं बताता है। वहां पे मूर्ति स्थापना किसने करवाई थी, ये मीडिया का लोग नहीं बताता है। राम की पैड़ी का निर्माण किसने करवाया, ये मीडिया का लोग नहीं बताता है। और अखिलेश यादव के परिवार वालों को गरियाने का काम करता है। आप एक चीज बताइए कि अयोध्या में एक मठ बना हुआ है, उस मठ को बनवाने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया था, उसको मीडिया का लोग नहीं दिखाएगा। मीडिया के लोगों का काम होता है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। ये देश, अब हम लोग सनातनी हैं। अपने सनातन में कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सत्य भावना हो। यहां पे मामला फंसता है, प्राणियों में सत्य भावना हो। अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जो आरएसएस वाले सनातन को मानते हैं तो प्राणियों में सत्य भावना की बात क्यों नहीं करते हैं। और विश्व का कल्याण हो, सत्य भावना की बात भारतीय जनता पार्टी जिस दिन कर देगी उस दिन इसकी दुकान बंद हो जाएगी। फूट डालो और लूट डालो की राजनीति सनातन के अंदर नहीं है साहब। आप भी सनातनी होंगे, अगर आप नहीं तो आप जानते जरूर होंगे सनातन के बारे में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक इससे नाता नहीं है। जितने भी सनातनी भाई है ना, उनकी भी भावना आहत होती होगी साहब जब राम का छोटका फोटो और मोदी का बड़का फोटो देखते होंगे। किसका खून नहीं खोलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। मोदी की छोटी फोटो लग सकती थी ना। अरे ठीक है, मोदी जी आधुनिक युग के महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, लोग कहता है ना। भगवान विष्णु का भी अवतार मोदी जी को कुछ दिन पहले दिखा दिया गया था, तो मैं मानता हूं कि ये भगवान के ही अवतार हैं, तो बराबर फोटो लग सकती थी। एक बड़ा एक छोटा का है, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। और 24 में इसका जवाब देश की जनता जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देगी। वो एक कहावत भी आपने सुनी होगी, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, तो वही कलयुग आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फोटो लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फोटो। राम शब्द का अर्थ अगर पूछ लीजिएगा तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बता पाएंगे। राम राज्य की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। अनुराग ओझा राम राज्य का पूर्ण समर्थन करता है। राम राज्य जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाने की बात करेंगे, अनुराग ओझा समर्थन में खड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए डरते हैं राम राज्य बनाने से क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने राम राज्य की बात की तो राम राज्य में महंगाई कितनी थी और आज के समय में महंगाई कितनी है, इसका जवाब देना पड़ेगा। संसद के अंदर ही कहने से काम नहीं चलेगा कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। राम राज्य के समय में महिलाओं की स्थिति कैसी थी और आज महिलाओं की स्थिति कैसी है, ऐसे गुंडे अपराधियों और मवालियों को संसद के अंदर नहीं भेजा जाएगा साहब, जो आज घुसे पड़े हैं। राम राज्य में किसानों की स्थिति कैसी थी और आज किसानों की स्थिति कैसी है, इन सब बातों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज तो साहब संसद के अंदर ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के चले जाते हैं, जो 750 से ज्यादा किसानों को मरवा देने का काम करते हैं अपना काला कानून थोपकर। वो राम पे राजनीति कर रहे हैं। राम ने ना कभी धर्म पे राजनीति की। राम की बात करने वाली सरकार राम के महत्व को नहीं समझती है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे।
मर्यादा में रहना सीखिए मोदी जी, फिर आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात कीजिए। जय श्री राम का नारा लगा देने से राम के प्रति प्रेम नहीं हो जाता है। राम के प्रति अगर प्रेम करना है तो राम के बताए हुए रास्तों पर चलो। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ कि सुन जननी सुतो बड़भागी जय पितुमाता वचन अनुरागी। अब बताइए, राम जी के वचनों से आप प्रेम नहीं ना करते हैं, राम जी पर राजनीति आप करते हैं। आपको राम मंदिर से मतलब नहीं है, राम मंदिर से वोट कैसे बटोरा जाए उससे आपको मतलब है। राम मंदिर पे कितना खर्चा कौन कैसा बन रहा है उससे मतलब इनको नहीं है। राम मंदिर बीजेपी वाला बना रहा है, ये अपना ही श्रेय ओढ़ रहे हैं। मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये आदेश सर्वोच्च न्यायालय का था, सुप्रीम कोर्ट का था, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम लोग स्वीकार करते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का लोग कहता है कि राम मंदिर बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, तो वहीं 3-4 किलोमीटर की दूरी पर साहब मस्जिद भी बन रही है, तो क्या वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं? मीडिया के लोगों से ही सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन मीडिया का लोग एक ही चीज दिखा रहा है, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। बनाइए भाई, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे मस्जिद भी बन रही है। और देश ये धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, यहाँ पे सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हर कुछ बनना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल शिक्षा स्वास्थ्य केंद्र पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन मीडिया का लोग मुद्दों से भटकाने का बात कर रहा है। अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो मीडिया है, चरण चंबुकम करने वाली जो मीडिया, गोदी मीडिया है, वो एक ही चीज दिखा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा फोटो और भगवान श्री राम हमारे आराध्य का सबसे छोटा फोटो। ये राम का अपमान है, और राम विरोधी ये दूसरी पार्टियों को कहते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी भूल है। राम विरोधी कौन है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया।